सरकार काम हमारा करती नहीं है। किसानों का संघर्ष है, संघर्ष कर रहे हैं और करवा के रहेंगे। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। लगातार किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है। आलू गरीबों का गरीब और राजा का राजा सरकार करता है, लेकिन जो अनाज आज आलू के लिए बुरा बर्ताव हो रहा है वो किसान को देखना चाहिए और एमएसपी जल्द से जल्द घोषित करनी चाहिए, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी बिगड़ने वाली है। जैसे हिमाचल में अच्छा दवाई खाद मिलता है, कश्मीरियों को अच्छा दवाई और अच्छा खाद सही रेट पे नहीं मिलता है। हम देखो, ये देश किसान के ऊपर ही चला, किसानों के ऊपर। आज वो उन्हें बेरोजगार कर रहे हैं कि वो रोडों पे आ रहे हैं। किसानों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज तक। जो सरकार में सबसे ज्यादा किसान तंग है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद में। अभी आप जो ये पीछे किसानों को देख रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सारे किसान इकट्ठे हुए हैं और पैदल मार्च के माध्यम से कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ कूच कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे हैं जिन्हें लेकर आज प्रदर्शन करा जा रहा है। बातचीत करेंगे कि आखिर जो किसान है वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, किस वजह से आप लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं। हमारे आलूओं के भाव तय होने चाहिए, एमआरपी फिक्स होनी चाहिए और किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी बड़ी संख्या में किसान पैदल मार्च कर रहा है, कलेक्ट्रेट ऑफिस का आप लोग घेराव करना चाहते हैं, क्या कारण? देखिए, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। लगातार किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा। आज आप देखना आलू के दाम कितने गिर चुके हैं, एमएसपी पे गारंटी मिल रही, स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं हो रहा और बहुत सी चीजें ऐसी है जो किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रहे। आज हमने काली पट्टी बांध के, काली पट्टी मतलब बनी हुई हमारे, इसको लेके हम ज्ञापन देंगे और वही हड़कम मचाएंगे, हल्ला करेंगे। कितनी बड़ी संख्या में आज है और किसान कहाँ कहाँ से आए हैं? करीब 2000 किसान हमारे साथ है और आसपास जिले से किसान आए हुए हैं। जी, ये उत्तर प्रदेश है और ये सारे यूपी के किसान हैं। गाजियाबाद, नोएडा, जगह जगह से, दिल्ली से भी आप लोग यहाँ पर आए हैं। ये वही सरकार है, केंद्र सरकार, जो किसानों को लेकर हमेशा बात करती है। ये झूठी सरकार है। कोई भी इन्होंने आज तक किसानों की मांग पूरी नहीं करी, कोई मांग पूरी नहीं इन्होंने। आप लोग कब से इस संघर्ष में लगे हुए हैं कि एमएसपी और जो तमाम जो आप लोग कानून चाहते हैं उन पर काम हो? काफी हम तो काफी साल से पुराने बहुत जोरों से लगे हुए हैं और कोई सरकार काम हमारा करती नहीं है। किसानों का संघर्ष है, संघर्ष कर रहे हैं और करवा के रहेंगे। जी, कितना समय लग जाएगा सरकार को सुनने में? अब देखो, ये तो सरकार के ऊपर है, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे और सरकार को माननी पड़ेगी। इससे पहले भी दिल्ली में भी एक बड़ा प्रदर्शन देखा गया था जब किसान इकट्ठे हुए थे। आज यूपी की धरती पर भी वही हाल है। वही हाल है और कुछ नहीं कर रही है किसान, सिर्फ लॉलीपॉप देती है और कोई किसानों के हक में कोई बात नहीं करती है। जी, अभी मीरपुर में लाठीचार्ज भी हुआ किसानों पर, वो रवैया उसको लेकर क्या कहें? देखो, वो तो दर्दनाक था और ये ऐसे अगर जो हादसे कर रहे और जो ये हमारे ऊपर ऐसे लाठी चार्ज करेंगे तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों के साथ ऐसा अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आलू किसान के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आलू किसान गरीब से गरीब हो चुका है और उसके लिए एमएसपी घोषित करनी चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। जब गेहूं पे, चावल पे, हर चीज पे कर सकती है तो आलू किसान पे क्यों नहीं? आलू गरीबों का गरीब और राजा का राजा सरकार करता है, लेकिन जो अनाज आज आलू के लिए बुरा बर्ताव हो रहा है वो किसान को देखना चाहिए और एमएसपी जल्द से जल्द घोषित करनी चाहिए, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी बिगड़ने वाली है। अभी भी टीवी पे भी हम काफी सारे विज्ञापन देखते हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी मन की बात के माध्यम से किसानों को उर्वरक हो या फिर तमाम वो चीजें, वो संसाधन जिससे किसान और प्रगति करे, विकास करे, लेकिन आज भी किसान प्रदर्शन कर रहा है, पैदल मार्च कर रहा है। क्या ऐसा कारण बन रहा है कि अभी तक कोई सुधार नहीं आया किसानों की स्थिति में? नहीं किया ही क्या है, आप ये बताइए। ये जो आप उर्वरकों की बात कर रहे हो, ये सब इतने महंगे हैं कि जो किसान अपना जो लागत है ना उसको वो भी पूरी नहीं हो पाती किसान की। और सरकार कोई भी ऐसा ना तो ठोस कदम उठा रही है ताकि जो किसानों के हित में हो सके। और उसी के लिए जैसा भी आप एक अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई जब किसान प्रदर्शन करते हैं तो फिर वो खेती कब करेंगे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए ना कि किसान, देखो ये देश किसान के ऊपर ही चला, किसानों के ऊपर। आज वो उन्हें बेरोजगार कर रहे हैं कि वो रोडों पे आ रहे हैं, रास्तों पे आ रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि आपने ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए
कि आज जो किसान खेती करता आज वह रास्तों में और सड़कों पर इस तरीके से जा रहा है। ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये सरकार हमेशा से कहती आई है, उसमें किसान भी शामिल है। लेकिन आज किसान सड़कों पर है, कभी प्रदर्शन करने बैठता है। क्या वजह है? क्या किसान के लेकर जो सरकार है वो नाकाम हो रही है? किसानों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज तक। जो सरकार में सबसे ज्यादा किसान तंग है। अब देखो आज की तारीख में अगर किसान बेटी की शादी करने जाए, सोने का रेट इतना हाई फाई कर दिया है कि गरीब आदमी कहाँ से करे, किसान आदमी कैसे करे शादी बच्ची की? बताओ आज स्थिति इतनी खराब है, इसलिए आप रोडों पे उतर रहे हैं किसान कि उनकी कोई फसल या कोई भी चीज के रेट अच्छे नहीं मिल रहे, अपनी मन मर्जी हो रही है। क्या वही वाली जो रीतियां चली आ रही थी जिनमें किसान आत्महत्या तक पहुंच जाता है, क्या आज भी वही स्तर देख रहे हैं किसानों के लिए? और बहुत इस तरह हो रहा है जी, जिनके किसान जो लोन नहीं भर पा रहे, जो लोग ट्रैक्टर में कोई चीज ले लेते हैं, तो किसान उनसे फसल के रेट अच्छे नहीं मिल रहे, जिसके कारण वो इस स्थिति पर आ जाते हैं कि उन्हें अपने आत्महत्या करने पे नौबत आ जाती है। अभी भी वही हाल है? बहुत हाल है, बहुत स्थिति हाल है, खराब है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान साथियों में वरिष्ठ किसान भी मौजूद है और तमाम वो युवा भी मौजूद है जिनके हाथों में इस समय आप पोस्टर बैनर देख सकते हैं जिनमें साफ ही लिखा है कि किसानों की मांगों को पूरा करें, भ्रष्टाचार को कम करें। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। अच्छा। हमारा सेब जो हिंदुस्तान में बिकता है, कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, मगर सेब के वक्त यहाँ किसी को ये अंग नहीं लगता है। जो बाहर के सेब आते हैं, कश्मीरी सेब या हिमाचल या उत्तराखंड के सेब पर बहुत असर पड़ता है। हमें वो रेट नहीं मिलता है जितना दवाई और खाद महंगा मिलता है। हमें इस सेब को जितना रेट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। जब ईरान या अफगानिस्तान या बाहर से भी ये किसी मुल्क से भी सेब आता है, कश्मीरी सेब पर बहुत असर पड़ता है। हमें दवाई खाद महंगाई है। हमने बार बार वहाँ लोकल सरकार से भी रिक्वेस्ट किया कि हमें सही रेट पे खाद दवाई मिलना, अच्छा जैसे हिमाचल में अच्छा दवाई खाद मिलता है, कश्मीरी को अच्छा दवाई और अच्छा खाद सही रेट पे नहीं मिलता है। हमने बार बार वहाँ के गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, हर एक से रिक्वेस्ट किया कि हमारी कश्मीर पर पूरा तवज्जो दे दो सेब के वक्त, क्योंकि बाहर के सेब जब भी आया तब कश्मीरी सेब पर बुरा असर पड़ा। आज भी हमारे सेब को इतना रेट नहीं मिलता है जितना कोल्ड स्टोर, खाद और दवाई का खर्चा है। हम बहुत परेशान है कश्मीरी लोग। हमारा जो रोजगार है 95% सिर्फ इसी फ्रूट पर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस समय जो किसान है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और जमकर विरोध जो है किसानों को लेकर तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के, उनका जता रही है। इस खबर को आगे तक पहुंचाइए क्योंकि किसान अब सड़कों पर मजबूर हो चुका है उतरने को, क्योंकि उनके तमाम मांगों को कई समय से पूरा नहीं किया जा रहा है।